नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि आजकल घुटनों के दर्द क्यों शुरू हो गए हैं। आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, आयुर्वेद में आम बात जिसको बोलते हैं। आजकल देखा गया है कि चाहे वह शहर के हों या गांव के हों, चाहे कहीं के भी हो, घुटनों का दर्द लगातार बना रहता है। और पहले तो यह थोड़ा सा ओल्ड एज में जाके होता था, लेकिन आज के टाइम में 30 साल से ऊपर के लोगों के भी शुरू हो गया है, तो युवाओं के भी यह देखा जा रहा है। सबसे पहले इसके कारणों की अगर बात करें हम, तो बेसिकली ये इसलिए होता है जो लोग समय विरुद्ध भोजन करते हैं या प्रकृति विरुद्ध भोजन करते हैं। अब प्रकृति विरुद्ध और समय विरुद्ध क्या होता है? समय विरुद्ध होता है कि जिस टाइम पे जो चीज़ नहीं खानी चाहिए उस टाइम पे उस चीज़ का सेवन करना। जैसे रात के टाइम पे दही नहीं खाने चाहिए, फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, किसी भी तरह का मैंगो, पपाया शेक, बनाना शेक, इस तरह की चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ अगर सेवन किया जाए तो वह समय विरुद्ध होता है। और प्रकृति विरुद्ध यानी कि दूध, मछली, दूध, नमक, दूध के साथ केला खाना, मांस खाना, गुड़ खाना। अब मैंने इसमें गुड़ और केला यूज़ किया है, बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में यह प्रकृति विरुद्ध है, तो इनका सेवन आप ना करें। इसके अलावा कई चेष्टा विरुद्ध भी खा लेते हैं। जिनको 2 रोटियों की भूख होती है वो 3-3, 4-4 खाने लग जाए, और बहुत अधिक भोजन अगर कोई करने लग जाए तो उसको चेष्टा विरुद्ध कहते हैं। इसके अलावा जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई हो और फिर भी वह बहुत अत्यधिक भोजन खाता है और केवल भोजन ही करता रहे, परिश्रम ना करें, सारा दिन बस खाली बैठे रहना, किसी भी कारणवश, चाहे वह दुकान पे काम करता हो या फिर ऑफिस में काम करता हो, लेकिन कोई भी अपने शरीर को कष्ट, पीड़ा व्यायाम के थ्रू न देना, जिसके कारण आगे चलकर वह जो हमारा भोजन होता है उसका परिपक्व अच्छे से नहीं हो पाता, अच्छे से पच नहीं पाता, और जो अधपचा भोजन जिसको आमरस बोलते हैं वह कफ के स्थानों में पहुंच जाता है। सबसे पहले वात बिगड़ता है इस प्रकार की हमारी एक्टिविटी करने से। उसके बाद जब अमाशय में जब यह जाता है तो वह कफ के स्थानों में पहुंच जाता है, जैसे कि हमारा कंठ हो गया, वक्षस्थल हो गया, और खास करके जोड़ों की संधियां जिनके बीच में लिक्विड जो पदार्थ होता है, बेसिकली वही कफ होता है, वही कफ के वन ऑफ द उसको प्लेस कह लेते हैं कफ का, तो वहाँ पे चला जाता है नाड़ियों के थ्रू। नाड़ियों के थ्रू जब यह चलता है तो वात, पित्त और कफ तीनों ही अपने आप में कुपित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और फिर वहाँ जाकर, जहाँ जोड़ों में जाकर यह रुकता है, वहाँ जाकर सूजन भी कर देता है कई बार, और ऐसे पीड़ा करता है जैसे बिच्छू ने डंक मार लिया हो। आगे चलकर इस प्रकार की पीड़ा हो जाती है। न सीढ़ी चढ़ी जाती है, ना उठा जाता है, न बैठा जाता है। कई बार चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा हृदय में पीड़ा होना, हृदय के साइड में इस तरीके से पीड़ा होना, बार बार गले का सूखना, कभी नींद आ जाती है और कभी नींद नहीं भी आती, इस तरीके की दिक्कत होती है। इसके अलावा आंतों में गुड़गुड़ होना, शरीर में जकड़न महसूस होना, उबकाई आना, उल्टी जैसा मन होना, इस तरीके के सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। कई बार वैद्य लोग होते हैं या कई जो डॉक्टर होते हैं उनको पता नहीं चल पाता, बार बार प्यास लगना या नींद ना आना, यह दोनों कफ और पित्त के अलग अलग और वात के भी देखा जाता है, तो कई बार मुश्किल हो जाता है कि यह किस कारण होता है। तो लगभग सारे सिम्टम्स हमें देख के उस हिसाब से आगे प्रकृति के हिसाब से उसकी चिकित्सा करनी चाहिए कि कफ अगर ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए, पित्त ज़्यादा है या वात ज़्यादा है। हालांकि एलोपैथी डॉक्टर इन सब में बिलीव नहीं करते, उनको अपनी अलग दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, लेकिन आयुर्वेद में इस हिसाब से देखा जाना चाहिए। चिकित्सा की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बेहतरीन जो इसके अंदर नुस्खा है वह है सौंठ। सौंठ का इस्तेमाल आपको कैसे न कैसे करके इसमें इस्तेमाल करते रहना है, तो यह बहुत अच्छा है। सौंठ बेसिकली आपके देखो कफ जो शरीर में दिक्कत कर रहा है वह उसको ख़त्म करता है, और वात जिसके कारण दर्द हो रहा है उसको भी ख़त्म कर रहा है। तो करना क्या है, अगर इसकी उपचार की अगर हम बात करें तो सौंठ का चूर्ण ले लीजिए और इतनी सी गुड़ की आप गोली बना लीजिए ऐसे ऐसे करके, और उन सौंठ के चूर्ण में मिला दीजिए अच्छे से। ऐसे ऐसे करके गोलियां अगर बनाएंगे, उस गोली का आपको 3 बार सेवन करना है। तो 1 महीने लगभग अगर आप सेवन करेंगे तो आपका देखेंगे घुटने का दर्द लगभग पूरा ही खत्म हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत कसर रह जाए तो आप ज़्यादा भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा हरड़, बहेड़ा, आंवला यानी कि त्रिफला, यह तीनों बराबर बराबर मात्रा में ले लीजिएगा। 100 ग्राम हरड़, 100 ग्राम बहेड़ा, 100 ग्राम आंवला, और इसके अंदर 100 ग्राम आप मिला दीजिएगा सौंठ। यह चारों चीज़ों का आप चूर्ण बराबर मात्रा में लेकर के रख लें। रात को इसका दूध के साथ इसका सेवन करना है। जिसको पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई है या जिसके अंदर कमजोरी आ गई है और साथ साथ घुटनों में भी दर्द है या मोटापा भी है, तो उन सारी चीज़ों के लिए यह बहुत अच्छा रामबाण नुस्खा है। वैसे तो दूध इसके
अंदर नहीं सेवन किया जाता, केवल दूध सेवन नहीं किया जाता और केवल गुड़ भी सेवन नहीं किया जाता। लेकिन अगर इन औषधियों के साथ अगर आप सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आप 1 से 2 महीने में खुद रिजल्ट देखेंगे, घुटनों के दर्द बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तीसरा जो नुस्खा है वह है दशमूलक्वाथ। पतंजलि या किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा। दशमूलक्वाथ आप ले आइए, 2 गिलास पानी में उसकी 2 चम्मच डाल दीजिए। जब 1/4 गिलास पानी रह जाए तब उसको उतार कर छान कर हल्के गर्म पानी रहते रहते उसके अंदर 1 चम्मच एरंड का तेल डाल दीजिए। इसका सुबह शाम अगर आप सेवन करते हैं तो 1 महीने बाद रिजल्ट आप खुद बताना कमेंट बॉक्स में आकर कि कितना आराम आपको मिलता है। इसके अलावा गिलोय और सौंठ का बराबर मात्रा में चूर्ण बना करके 1 चम्मच चूर्ण 2 गिलास पानी में वैसे ही डाल लीजिए। जब आधा गिलास पानी बच जाए उबल उबल कर तब इसको उतार कर छान कर सुबह शाम खाली पेट सेवन कीजिए, तो भी आपके हर तरह का घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। यह सारे रामबाण नुस्खे हैं, इनमें से कोई भी एक नुस्खा आप कर सकते हैं। 1 महीने तक सेवन करके देख लीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में आकर मेरे को बताना आपको कितना रिलीफ होता है। परहेज की अगर बात करें, बिना परहेज के कोई भी औषधि काम नहीं करती, तो परहेज जरूर नोट कर लीजिएगा। तो इसमें परहेज की अगर बात करें तो जिन कारणों से यह होता है उन कारणों को न करें, यानी कि जो प्रकृति विरुद्ध, समय विरुद्ध, चेष्टा विरुद्ध जो भोजन होता है उनका आप न करें। मलमूत्र 13 प्रकार की जो हमारे शरीर में वेग होते हैं उनको रोक कर ना रखें। जैसे अगर पेशाब आ रहा है तो उसे रोक कर ना रखें, या फिर पोटी का प्रेशर आ रहा है उसको रोक कर ना रखें, उबकाई आ रही है या छींक आ रही है, खांसी आ रही है, नींद आ रही है, इसको रोक कर ना रखें। इस प्रकार के 13 वेग हमारे शरीर में जो नेचुरल तरीके से आते हैं उनको रोक कर ना रखें। समय पर सोएं और समय पर उठें। रात को देर तक जागने से भी हमारे शरीर में वात बढ़ता है। गुड़, दूध और दही आदि का सेवन इसमें न करें, और पोई की शाक और उड़द का भी सेवन इसमें ना करें। जो भी देर से पचने वाली चीज़ें होती हैं वह भी ना खाएं, जैसे हलवा, खीर, पूरी जो अत्यधिक घी युक्त होती हैं, और बहुत अधिक भोजन कर लेना, पराठों का सेवन कर लेना, जंक फूड जो हमारे शरीर में जलन तो मचाती हैं और मैदा जो होता है पचने में भी थोड़ा भारी होता है, उनका सेवन आप न करें। बस इतने से अगर आप परहेज रख लेंगे तो आप खुद 1 महीने में खुद रिजल्ट देखेंगे। अगर आप बहुत तरह की दवाइयाँ लेके अगर थक गए हों, या आपका कोई भी कहीं पे इलाज भी चल रहा है, तो यह साइड बाय साइड आप सहायक उपचार की तरफ यूज़ भी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।